माता मान रहे थे। बोलो भाई, ये सोच ही इनकी गलत है। इसलिए सोच गलत है तो याद रखना तीर्थ में भी ये बेचैन है। बोलो है बेचैन कि नहीं? अयोध्या ने जनकपुर में भी ये क्या है? बेचैन है, व्यथित है। इनको लग रहा है कि अब तो मरना ही मरना है। नत मारे गए हैं सब राजा, सो बिल गाए ब्याह समाजा, वो अलग हो जाए। अब जनक जी महाराज बिल्कुल खड़े हैं, चुपचाप, कुछ नहीं बोल रहे। परशुराम जी ने कहा कि मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और 3 कहूंगा, अगर कोई खड़ा हो गया मेरे सामने आ गया तब तो मैं सबको छोड़ दूंगा, नहीं जितने राजा हैं मैं सभी को मारूंगा, किसी को छोड़ूंगा, एक भी नहीं जावे। अगर कहीं चला गया और पता लग गया तो पूरा खानदान नहीं बचेगा, नहीं तुम ही मर जाओ, खानदान को बचाओ। राजाओं ने कहा काहे को जाएंगे, अब जा ही नहीं पाएंगे। पहली बात तो ये है, जा ही नहीं पाएंगे। पहली समस्या तो यही है, कहां से निकले? एक ही तो निकास और प्रवेश द्वार भी एक ही था। ये नहीं था कि प्रवेश द्वार और निकास द्वार, जैसे यहाँ पर प्रवेश द्वार और निकास द्वार एक ही है अयोध्या धाम में, वैसे जनकपुर धाम में भी प्रवेश द्वार और निकास द्वार एक ही। और परशुराम जी मेन दरवाजे पे खड़े, मेन गेट पर ही खड़े थे। जिसको बुला रहे थे वहीं बुला रहे थे, सब वहीं जा रहे थे। अब राजाओं ने कहा कि वो तो कहां से निकलेंगे, निकल ही नहीं पाएंगे। परशुराम जी ने कहा 1। राजाओं ने कहा 3 कहेंगे, वो फरसा चलना शुरू होगा। और ये पक्की बात है कि हम लोगों से ही शुरुआत हुई। जो राजा थे सोचे हम लोगों से ही शुरुआत हुई, निश्चित रूप से। लेकिन प्यारे, बैरियो राम बड़ाई करेंगे, समझ गए हो कि नहीं? दुश्मन के साथ भी ऐसा व्यवहार है राम का कि दुश्मन को भी प्रशंसा करनी पड़ती है। फिर याद रखना, इन राजाओं के प्राण भी किसने बचाए हैं? भगवान ने ही बचाए। किसने बचाए बोलो जल्दी? भगवान ने बचाए हैं। इसलिए भगवान भगवान है। तुम कितनी भी दूरियां क्यों ना बनाओ, अगर धोखे से भी भगवान के सामने आ जाओगे तो भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। किसी भी भाव से, बैर भाव से आओगे सामने तो फिर बचोगे। भगवान रक्षा करेगा। क्या करेगा? भगवान रक्षा करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? है? एक बात बताओ भैया, गज के प्राण बचाए और ग्राह का उद्धार किया। बोलो एक साथ बचाओ और उद्धार की प्रक्रिया एक साथ चली कि नहीं चली? गज के क्या बचाए? प्राण बचाए। उद्धार किसका किया? चक्र सुदर्शन से उद्धार कर दिया ग्राह। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? भगवान तो बहुत बड़ी चीज है, भगवान का पार्षद भी पहुंच जाए तो कल्याण हो जावे। ये भगवान कहाँ चक्र सुदर्शन गया था, इसी ने कल्याण कर दिया। बोलो कर दिया कल्याण कि नहीं? वहां तो स्वयं राम जी हैं। परशुराम जी ने कहा कि हम 3 तक गिनती गिनेंगे और जैसे ही मैं 3 कहूंगा और यदि कोई सामने आ गया तो ठीक है, नहीं तो नत मारे जई हैं सब राजा, मैं राजाओं को तो पहले मारूंगा। सब लाइन में खड़े रहना, इधर उधर डिस्टर्ब मत होना। सब खड़े हैं, राजा जितने थे सब खड़े हैं। परशुराम जी ने कहा 1। जैसे कहा 1, विश्वामित्र जी ने कहा राम एक काम करो, इधर आओ। राम जी आ गए, लक्ष्मण जी पीछे से आ गए। पैर पकड़ो, प्रणाम करो। और जैसे राम जी ने प्रणाम किया, राजाओं ने कहा चलो तसल्ली हो गई, तसल्ली हो गई। और जैसे ही राम जी ने चरण पकड़े और परशुराम जी की आंख खुली तो क्रोध करुणा में बदल गया। देखिए अभी सीता जी आई थी तो क्रोध करुणा में बदला, अब प्रभु राम आ गए तो क्रोध करुणा में बदला। क्यों भैया? एक बात बतावे, राम जैसा आदर्श जिसमें होगा वो बेटा भी समाधान बनेगा, वो कभी घर में समस्या नहीं बन सकता है, वो समाधान ही बनेगा। राम जैसा बेटा हो, राम जैसे बेटे अगर मिल जाए तो क्रोध कभी आ ही नहीं सकता है। और आ भी जाएगा किसी समस्या को लेके तो ऐसा बेटा पाकर के क्रोध करुणा में
बदल जाएगा। इसलिए कहता हूं सीता जैसी बेटी हो, राम जैसा बेटा हो। बेटे वाले बेटा ये ना सोचे कि महाराज बेटों के बारे में तो विरोध में ही बोलते हैं, कहाँ पक्ष में बोल रहे, पक्ष में बोल गया कि नहीं बोल गया। बेटा कैसा होना चाहिए? राम जैसा बेटा होना चाहिए। इसलिए बेटों से कहना चाहता हूं, ये जितने नौजवान बैठे हैं, राम जैसे आदर्शवादी बनो, राम के चरित्र को सुनो, राम जैसे आदर्शवादी बनो। राम जी को देख करके राम ही चितय, राम ही चितय, अरे रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। क्यों भाई, प्रमाण मिला कि नहीं मिला? राम ही चितय रहे थक लोचन। राजाओं ने कहा चलो बहुत अच्छा रहा, पहुंच तो गया तोड़ने वाला धनुष, लेकिन बोल नहीं रहा कुछ। चलो कोई बात नहीं है, परशुराम जी तो बुलवा लेंगे। और जैसे ही राम ही चितय रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन, आंखों से झरझर 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 आंसू गिरने लगे, आंसू गिरने लगे। थोड़ी देर में परशुराम जी बोले, परशुराम तेरी तपस्या पूर्ण हो गई, तेरी तपस्या पूर्ण हो गई, इसलिए कि तू ब्रह्मचारी है, और ब्रह्मचारी का रूप पर आकर्षण नहीं होता है। लेकिन आज एक ब्रह्मचारी का रूप पर आकर्षण है, तो इसे समझना पड़ेगा। क्यों? तो भाई ब्रह्मचारी का रूप के ऊपर आकर्षण क्या सांसारिक रूप पर आकर्षित होता है? ब्रह्मचारी नहीं होता है। लेकिन राम ही चितई रहे थक लोचन, रूप अपार, यहां पर स्पष्टीकरण है, कहीं कोई बात छिपी हुई नहीं है। रूप अपार मार मद मोचन, रूप नहीं अपार रूप। ऐसा सौंदर्य मैंने कभी देखा नहीं है। संसार को जो सौंदर्य मिल रहा है, भगवान राम की सुंदरता के खजाने से मिल रहा है। बोलो मिल रहा है कि नहीं? जितने भी पुरुष सुंदर हैं, श्री राम के खजाने से सुंदरता मिल रही है, और जितनी भी नारियां सुंदर हैं, श्री जानकी जी के सौंदर्य के खजाने से उन्हें सौंदर्य मिल रहा है। अपनी प्रशंसा मत मानना, इसमें प्रशंसा किसकी है? सीता जी की है। सीता जी ने कृपा की है, तभी हम सब सुंदर हैं, नहीं तो सूर्पनखा बन जाती। क्या बन जाती? सूर्पनखा। लेकिन हम सब अगर सुंदर हैं तो किसके कारण सुंदर हैं? सीता जी के चरित्र के कारण। सीता जी का चरित्र का अनुसरण किया है, इसलिए सब सुंदर हैं। वही सुंदरता है, जिसने सीता का चरित्र अपनाया है वही नारी सुंदर है, जिसने राम का चरित्र अपनाया है वही पुरुष सुंदर है। राम जैसा कोई पुरुष नहीं है और सीता जैसी कोई नारी नहीं संसार में। रूप अपार मार मद मोचन, लेकिन ब्रह्मचारी रूप के ऊपर आकर्षित क्यों है? कारण क्या है? परशुराम तू आज रूप के ऊपर आकर्षित हो गया है, क्यों हो गया है? अगर रूप ने आकर्षित किया है तो यह सांसारिक रूप नहीं हो सकता है, यह सांसारिक रूप नहीं हो सकता है। मैं एक बात बताऊं, महात्मा लोग भी सौंदर्य से प्रभावित होते हैं, लेकिन जिस दिन ठाकुर जी का श्रृंगार अच्छा होता है ना, समझ गए हो कि नहीं? जिस दिन ठाकुर जी का श्रृंगार होता है तो इतने महात्मा प्रभावित होते हैं कि देखते ही नहीं नाचने भी लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो नाचने लगते थे जब भगवान जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करते थे ना। चैतन्य, बोलो भाई, चैतन्य महाप्रभु को तुम सामान्य तो नहीं मानते हो? क्या कहना, उन जैसा महापुरुष कौन होगा? लेकिन जिस समय जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते थे तो उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर नाचने लगते थे चैतन्य महाप्रभु। ये विशेषता तो संत रूप पर तो प्रभावित होता है, सौंदर्य पर प्रभावित होता है। कब? जब भगवान का सौंदर्य देखता है, जब भगवान का सुंदर श्रृंगार होता है तो महात्मा नाचने लगते हैं, उस रूप को देख करके नाचने लगते हैं। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने शकल सुवस नर नारी। सब नर नारी कीने सुवस सकल नर नारी। इसलिए भैया ध्यान से सुनना, आज परशुराम जी भी आज आकर्षित हो गए हैं, सौंदर्य से आकर्षित हुए हैं। तो वो सौंदर्य किसका है? प्रभु राम का सौंदर्य है। बोलो है सौंदर्य की नहीं? प्रभु राम का
सौंदर्य है। राम ही चितय रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। रूप अपार मार मद मोचन। इसमें मर्यादा कितनी मेंटेन है देखिए आप। पहले सीता जी ने प्रणाम किया था, जनक बुलाए, जनक बहोर आए सिर नावा, और शिये बुलाए प्रणाम करावा। तो सीता जी ने प्रणाम किया, लेकिन सीता जी को देख करके करुणा आ गई और आशीर्वाद में अखंड सौभाग्यवती भव कह दिया। लेकिन राम जी को तो देखते ही रहे। बोलो है मर्यादा की नहीं मेंटेन? जल्दी बोलो, मर्यादा मेंटेन है कि नहीं? जबकि गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न ना, भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय किन्न। लेकिन देखें आप राम की, देखें आप भगवान की मर्यादा। इसलिए कहता हूं कि मर्यादा यदि जीवन में है तो इंसान समाज में भगवान बनकर के सम्मान प्राप्त करेगा। यदि मर्यादा है तो भगवान बनकर के सम्मान मिलेगा समाज में। आज परशुराम जी ने राम ही चितय, सीता जी को देखा, क्रोध था करुणा में बदल गया, आशीर्वाद भी दिया। लेकिन टकटकी निगाह से किसे देख रहे हैं? राम को देख रहे हैं। और राम को इसलिए नहीं देख रहे टकटकी निगाह से कि तुमने धनुष तोड़ा है। राम ही चितय रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। इसमें श्रद्धा है। बोलो इसमें क्या है? शत्रुता का भाव है कि श्रद्धा का भाव है? इसमें श्रद्धा का भाव है। बोलो है कि ये शत्रुता का भाव नहीं है, श्रद्धा का भाव है। इसलिए राम ही चितय रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, परशुराम तेरी तपस्या पूर्ण हो गई। क्यों? ऐसा सौंदर्य जो प्रभावित कर रहा है मुझे कभी नहीं देखा है। ये तो तपस्वियों के लिए सुलभ है। ये किसके लिए सुलभ है? ये तपस्वियों के लिए सुलभ है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। लेकिन तेरी तपस्या पूर्ण हो गई है, इसलिए आज तुझे दर्शन हो गया है इस रूप का। ये रूप अलौकिक है। कैसा है? अलौकिक, लौकिक नहीं है, अलौकिक रूप है, अलौकिक। बस प्रणाम किया परशुराम जी महाराज को श्री राम जी ने। विश्वामित्र जी महाराज मिले, राम लक्ष्मण दोनों ने प्रणाम किया। थोड़ी देर तक देखते रहे, आंख बंद हो गई। आंख जैसे बंद हुई, फिर धनुष आ गया सामने, फिर धनुष आ गया। समझ रहे हो? धनुष फिर आ गया। वो तो टूटा पड़ा। अच्छा, एक टूटा ना होता तो हो सकता खिसक भी जाता, नजरों से ओझल भी हो जाता, लेकिन टूटा ही गया वो तो। इसलिए दो भागों में पड़ा, एक इधर पड़ा भाग, दूसरा इधर पड़ा है। फिर देखा धनुष का। जनक, धनुष किसने तोड़ा? धनुष किसने तोड़ा? एक राजा बोला, जब परशुराम जी की आंख बंद हुई थी तो धनुषाई को उठा के बाहर कर देते हम लोग। बार बार वही सामने दिखाई दे जाता है तो हम लोग टारगेट बन जाते हैं। इसी के कारण तुम लोग सब पागल हो चुके हो। आंख बंद हुई थी बाबा की, उसी समय गोल्डन चांस मिला था कि धनुषाई को उठा लेते और सीधा इसको इधर उधर कर देते, तो कम से कम नजरों से ओझल तो हो जाता है। और फिर ये होता कि कहां गया? अब चला गया, जहां से आया था वहीं चला गया। लेकिन बार बार उसी धनुष को देख रहे हैं। जनक, धनुष किसने तोड़ा? ये राम जी का कौतुक है। इस बात को भी सुन लीजिए आप। जो बार बार दृष्टि जा रही है धनुष के ऊपर, ये भगवान का कौतुक है। सबही नचावत राम गोसाई। याद रखना, ये जो भी लीला चल रही है परमात्मा की लीला है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिख दिया है, जग पे खन तुम देखन हारे, ओ विधि हरि शंभु नचावन हारे। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन। याद रखना, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाननी हारा। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाननी हारा। भगवान की लीला है, इसलिए बार बार धनुष आ जाता है, क्रोध आता है, करुणा क्रोध, करुणा क्रोध, करुणा क्रोध।
धनुष को देखते हैं तो क्रोध आता है, राम को देखते हैं करुणा आती है, धनुष को देखते हैं क्रोध आता है, सीता जी को देखते हैं तो करुणा आ जाती है, फिर क्रोध आ गया। एक दो राजाओं ने कहा कि क्या बता, मैं चांस तो बढ़िया था, आ ही गया था सामने तोड़ने वाला, लेकिन पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। वो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब कौन जाके कहे। राजाओं ने कहा अब तो मरना ही है, इसलिए आंख बंद कर लो। सब राजा जितने 10,000 थे अभिमानी राजा, उनकी सबकी आंख बंद हो गई। आंख बंद, क्योंकि अब तो मरना ही मरना है। 1 2 3 राजाओं ने कहा अब चलने वाला है फरसा। लेकिन जैसे कहा 3 तो भगवान सामने फिर आ गए, राम जी सामने आ गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब फिर परशुराम जी ने देखा राम को, अरे ये बालक तो पहले प्रणाम कर गया था, और जब मैंने पनिशमेंट देने का संकल्प लिया, दंडित करने की घोषणा की, तो 3 पर फिर सामने आ गया। इसका मतलब है ये मौत से भी नहीं डरता है, और परमात्मा कालजयी है। बोलो परमात्मा कैसा है? काल जयी। 15 साल की उम्र और घोषणा कर रहा हूं मौत की, मृत्यु दंड देने की घोषणा है मेरी। और जब 3 कहा, मौत का चैलेंज हो गया पूरा, तो सामने आ गया। अब देख रहे हैं राम को। अब राजा लोग आंख बंद किए, क्यों भैया, फरसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? दूसरा बोला चलता तो हिच घिच की आवाज कुछ तो सुनाई देती, लेकिन कुछ आवाज ही नहीं आ रही, सन्नाटा छा गया। तो तीसरा बोला क्यों भाई, फरसा चलाने वाले का हार्ट अटैक तो नहीं हो गया? कभी कभी हो जाता है ना, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं तो पहले ही हुए। हाँ, तो कहीं ऐसी कंडीशन तो नहीं बन गई कि हार्ट अटैक हो गया हो। चौथा बोला आंख खोल के देखो पहले क्या है मामला, आंख खोल के देखो। और जैसे आंख खोल के देखा, बोले भैया निर्णय हो गया, निर्णय हो गया, फैसला हो गया, फैसला हो गया, फैसला हो गया। जल्दी बताओ क्या फैसला हुआ? कि जिसने धनुष तोड़ा है वो दोबारा फिर सामने आ गया। आ गया? हाँ आ गया। परशुराम जी की क्या स्थिति है? बोले देख रहे हैं बार बार। राजाओं ने कहा तो अब अपन लोग यूनियन बना करके सीधा कह दें कि देखो नहीं, बार बार इसी ने तोड़ा, मर तो वैसे ही रहे, लेकिन अब कहने में क्या दिक्कत है। और जैसे राजाओं ने आंख खोली तो राम जी खड़े थे। तो परशुराम जी ने कहा बार बार मेरे सामने आते हो, क्या तुम्ही ने धनुष तोड़ा है? तुम्ही ने तोड़ा है धनुष? अब बातचीत शुरू हो गई। क्यों भाई, बातचीत अब शुरू हो गई। सही बताओ, धनुष तुम्ही ने तोड़ा है क्या? बार बार मेरे सामने आते हो, प्रणाम कर लिया था, फिर दोबारा आने की क्या जरूरत थी? क्या तुमने धनुष तोड़ा? भगवान राम कहते हैं नाथ संबुधन भंजनिहारा, हुई है कोई दास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास है। दास वो दास नहीं हो सकता है जिसने धनुष तोड़ा। मेरा दास वो मेरे गुरु के सामान का अपमान करे, मेरे गुरु की वस्तु का अपमान करे, वो भी विशेष में आता है धनुष। बाकी सब शेष हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव के पार्षदों में विशेष है धनुष। क्या है? विशेष है, विशेष। मेरे गुरुदेव का ये विशेष है, लेकिन तोड़ने वाला दास मेरा हो ही नहीं सकता है। शत्रु होगा, शत्रु, शत्रु होगा। सही बताओ, तुमने तोड़ा है धनुष? और यदि तुमने नहीं तोड़ा है तो उसका नाम बताओ जिसने तोड़ा।
विश्वामित्र जी को धिक्कारते हैं, कहते किसी का कोई दोष नहीं है, समय का दोष है, हमारा समय खराब आ गया, इसलिए समय को धिक्कारते हैं। समय ने विवश किया है इसको तोड़ने के। समय क्या होता है? समय समय कोई पुरुष है, समय कोई स्त्री है, समय का कोई आकार है, समय का कोई प्रकार है। कहां है समय? दिखाई क्यों नहीं दे रहा है समय? भगवान राम ने कहा कि जो दो भागों में टूटा पड़ा है वो समय ही तो दिखाई दे रहा है सामने है। दो भागों में जो दिखाई दे रहा है वो समय ही दिखाई दे रहा है। परशुराम जी ने कहा मैं नहीं मानता हूं ऐसा समय। तब तक लक्ष्मण जी बोले भैया एक प्रार्थना सुन लो आप मेरी। हाँ, राम जी बोले क्या बात है? थोड़ा आप बैक में आ जाएं। क्यों, क्या बात है? बस 1 मिनट के लिए आप बैक में आए, हमको थोड़ा फ्रंट पर कर दें। क्यों, क्या बात है? बात यह है कि आपकी लैंग्वेज और परशुराम जी की लैंग्वेज में तालमेल नहीं है, कोई तालमेल ही नहीं बन पा रहा है। लक्ष्मण जी बोले हमारी लैंग्वेज और बाबा जी की लैंग्वेज डायरेक्ट तालमेल खा रही है, 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। वो ये जो लंबा चौड़ा विस्तार होता जा रहा है ये समाप्त हो जाएगा, है? क्योंकि 4:30 बज गए, है नहीं? वो विस्तार होता जा रहा है, फैसला होना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, भाषा का तालमेल नहीं बन पा रहा। आप आज्ञा तो दें, अगर दे दें आज्ञा तो हम 2 मिनट में फैसला कर दें। भगवान राम मन ही मन मुस्कुराए, सामने तो नहीं मुस्कुराए, परशुराम जी के सामने मुस्कुराते तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो मन ही मन मुस्कुराए। कौतुकी हैं, कभी कभी कौतुक देखने लगते हैं। भगवान ने कहा चलो थोड़ा सा कौतुक देख लें, और लक्ष्मण के माध्यम से कभी कभी कौतुक देखने का अवसर मिल जाता है। तो भगवान पीछे हो गए, लक्ष्मण जी आगे आ गए। जैसे ही लक्ष्मण जी आगे आए, परशुराम जी ने कहा अच्छा अच्छा, धनुष तोड़ने वाला सामने आ गया, तूने तोड़ा? लक्ष्मण जी बोले आपका था, पहले ये बताओ। यही जवाब था सीधा। परशुराम जी ने कहा तूने तोड़ा? लक्ष्मण जी बोले आपका था, पहले सही बताओ, झूठ मत बोलना। बुजुर्ग हो, साधु हो, तपस्वी हो, महात्मा हो, यज्ञोपवीत धारण किए हो, तिलक लगाए हो, कंठी पहने हो, अब आग लग गई शरीर। ये बड़ी बातें करता है लंबी चौड़ी। क्यों भाई? अच्छा बातें तो सही थी, अच्छा सही बातें थी कि नहीं? तिलक भी लगा था, यज्ञोपवीत भी था, मालाएं भी पहने थे, और बहुत सुंदर, क्या बात है, दिव्य रूप था परशुराम जी का, क्या सुंदर भव्यता दिव्यता है। जटाजूट, विशाल शरीर, त्रिपुंड, यज्ञोपवीत।
लक्ष्मण जी ने कहा महात्मा हो, दिव्य पुरुष हो, यज्ञोपवीत पहने हो, चंदन लगाए हो, जटाजूट हैं, विशाल स्वरूप है, हमें विश्वास है कि झूठ नहीं बोलोगे, आप सही सही बोलोगे। आपका था? तो परशुराम जी बोले नहीं मेरा तो नहीं था, तो आपके बाप का था क्या, ये बता दो। अब परशुराम जी की आंखें फिर लाल हो गई, परशुराम जी की आंखें फिर लाल हो गई। तो परशुराम जी ने क्रोध में कहा मेरे बाप का था, मेरे बाप का था। अच्छा एक बात आपको बताएं, बाप कौन है? लेकिन जिनको परशुराम जी